बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और चक्रवाती तूफान पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। चक्रवाती तूफान अम्फन के कल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के समुद्री तट से टकराने की आशंका है। अमित शाह ने साथ ही ममता बनर्जी को कहा कि एनडीआरएफ की 15 से ज्यादा टीमें बंगाल पहुंच चुकी हैं और केंद्र सरकार हर आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की पेशकश किए जाने के बाद यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक चिट्ठी लिखी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, जिसमें कहा गया कि अगर कांग्रेस बसें लखनऊ भेजने में असमर्थ है तो 500 बसें गौतम बुद्ध नगर और 500 बसें गाजियाबाद के डीएम के पास भेज दें। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि डीएम इन बसों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी बसें लखनऊ भेजने से इनकार कर दिया था। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको किस तरीके से समझे? फिलहाल स्थिति कहां फंसी हुई है और वो मजदूर जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बस मिल सकती है जल्द से जल्द, उसकी संभावना कहां नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल अब इस पूरे मसले को लेकर एक तरीके से कहा जाए तो सियासत हो रही। हालांकि अपर मुख्य गृह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई निजी सचिव प्रियंका गांधी को कि 500 बसें वो नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर उपलब्ध कराएं और उनके मजदूरों को ले जाया जाएगा और जिलाधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। कल से ही सिर्फ पत्रवार हो रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही है और अब सरकार ने कहा कि ये जो गाड़ियां आई है उसमें भी अलग से एक लिस्ट आ गया कि उसमें कई सारी गाड़ियों के जो नंबर है वो ऑटो रिक्शे के हैं, दूसरे वाहनों के नंबर है, बसें नहीं है। तो इसमें काम कम और सियासत ज्यादा दिख रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार ने फाइनली अब ये कहा है प्रियंका गांधी की निजी सचिव से कि वो बसें भेजे और जिलाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित कर दिया गया गृह विभाग की तरफ से उन बसों को लेकर मजदूरों को पहुंचाएं। अब ये देखना होगा कि कब पहुंचते हैं, क्या इसके पीछे फिर पत्र शुरू होता है, लेकिन मजदूरों का क्या होगा इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। लेकिन अजीत, जो कांग्रेस ने इनकार किया था भेजने से बसों को लखनऊ तक, उसके बारे में क्या जानकारी है, वो क्यों? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि हम जहाँ जरूरत होगी वहाँ भेजेंगे, हम लखनऊ भेजेंगे। सरकार ये चाह रही थी कि जो उनकी बसें हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनकी जो गाड़ियों का फिटनेस है वो चेक कर लिया जाए। तो उसको लेकर उनका इनकार हो गया था, लेकिन अभी उस पर कोई बात नहीं बन पाई है। फिलहाल गृह विभाग की तरफ से एक नया पत्र भेजा गया है कि जो नंबर वगैरह मांगे जा रहे थे, अजीत कौन मांग रहा था ये? देखिए, बिल्कुल ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो बसें हैं उनकी सूची गृह विभाग की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी कि भेजा जाए और बसों को भी लखनऊ भेजा जाए, उनकी सूची पूरी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वो बात नहीं बनी। लेकिन आज नया पत्र जारी किया गया गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर ही वहाँ बसें जो है वो दी जाए, साहिबाबाद बस अड्डे पर और गाजियाबाद के दूसरे बस अड्डे पर। तो आप देखिए कितनी देर में बसें पहुंचती हैं या फिर इसके बाद इस पर अभी सियासत जो चल रही वो चलती रहे। अजीत, क्या मोटरसाइकिल वगैरह भी चलने की बात सामने आ रही थी क्या? देखिए, बिल्कुल ये इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि कई सारे इसमें नंबर जो है वो मोटरसाइकिल के या फिर जो ऑटो रिक्शा होता है उसके नंबर है, उसके कई सारे नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए। तो अब ये इसको लेकर पूरी तरह से अब ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। उधर लखनऊ के लॉकडाउन के बीच हरियाणा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां हिसार के उकलाना के सिग्नल के पास लॉकडाउन तोड़ने से रोकने पर चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश जारी है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आरपीएफ चौकी इंचार्ज एएसआई मनीष कुमार शर्मा को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान हुई मनीष कुमार शर्मा की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत भी हुई है।